इजराइल, अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद अब इजराइल के अंदर ही इजराइल पर और इजराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया जा रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर अब बड़े इल्जाम खुद उन्हीं के मुल्क में लग रहे हैं। जी हां, बेन्यामिन नेतन्याहू पर सबसे बड़ा इल्जाम इजराइल के अपोजिशन लीडर ने लगाया है कि बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजराइल को स्ट्रेटेजिक हार से दो चार किया है। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड नेतन्याहू पर बरसे हैं। उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है। दरअसल इजरायली सियासत में इस बयान के बाद हलचल बढ़ गई है, अफरा तफरी इजराइल के अंदर बढ़ गई है। नेतन्याहू पर अपोजिशन की जानिब से संगीन इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने मुल्क को एक स्ट्रेटेजिक हार से दो चार कर दिया है। जी हां, अपोजिशन का मौकफ है कि हालिया फैसलों और पॉलिसियों ने न सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी पोजीशन को कमजोर किया, बल्कि आलमी सतह पर इसकी साख को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दरअसल जंग पर सियासी दुकान चमकाने वाले इजरायली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू को ईरान जंग पर सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर के ऐलान किया तो इजराइल सख्ते में आ गया, लेकिन ट्रंप के ऐलान की हिमायत करने के अलावा इजराइल के पास कोई चारा नहीं था। ताहम इसने लबनान को इस सीजफायर से अलग बताकर अपनी खींच मिटाने की, यानी जो इसकी घबराहट थी, इसकी जो बेइज्जती एक तरह से आलमी पैमाने पर हुई थी, उस बेइज्जती को छुपाने के लिए इसने दरअसल सीजफायर के ऐलान के बाद एक तरह से लबनान पर हमला कर दिया, लबनान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लेकिन आप देखिए कि इजराइल में इस सीजफायर के बाद खलबली मची हुई है। इजरायली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यायर लैपिड ने बेन्यामिन नेतन्याहू की सख्त तनकीद की है। सीजफायर के ऐलान के बाद कौम से खिताब में अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू ने हमारा सामना एक स्ट्रेटेजिक हार से कराया है। ये इससे कम नहीं। हमने जो देखा वो तकब्बुर, गैर जिम्मेदारी, मंसूबाबंदी की कमी और अमरीकियों को बेचे जाने वाले झूठ का एक शर्मनाक मजमुआ था, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। लैपिड ने कहा कि एक फौजी कामयाबी सिफारती तबाही में बदल गई। उन्होंने कहा कि यह सख्त बातें हैं, लेकिन कही जानी चाहिए। ईरान में क़यादत की तब्दीली नहीं हुई, जौहरी खतरा दूर नहीं हुआ, बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजरायलियों पर लगातार तनी हुई हैं। तो लैपिड ने कहा कि जिस मकसद के लिए दरअसल इजराइल ने यह जंग छेड़ी थी, जिस मकसद के लिए पूरे इजराइल को दरअसल एक बड़ी परेशानी में धकेल दिया गया, जिस मसले के लिए दरअसल पूरी इजराइल की आवाम को परेशान किया गया, उनकी जान पर एक तरह से बनाई, वो कोई मसला दरअसल इजराइल हल नहीं कर पाया है। चाहे उसमें दरअसल जौहरी खतरे की बात की जाए, चाहे इसके अलावा दूसरे और जो जिस तरह से इजराइल ईरान को मिटाने की बात कही जा रही थी, तमाम के तमाम चीजें एक तरह से उसी तरह से रह गई। और आज ईरान और लबनान की जो मिसाइलें हैं वो दरअसल इजराइल पर तनी हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फौज ने वो किया जो उसे कहा गया और अवाम ने भी साबित कदमी का मुजाहरा किया, लेकिन नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली के लिहाज से नाकाम रहे और वह अपने तय करदा किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सके। तो यायर लैपिड, जो कि इजराइल में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया कि जिस मकसद के लिए पूरी जंग इजराइल ने शुरू की थी, 40 दिनों के बाद उस जंग में इजराइल कोई भी हदफ दरअसल नहीं छू सका या उसको पार नहीं कर पाया। तो लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा जा रहा है। अपोजिशन जो पार्टियां हैं इजराइल की, वो लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साध रही हैं और यह इल्जाम बेन्यामिन नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पूरी इजराइल के कौम को, पूरी यहूदी कौम को एक तरह से खतरे के मुंह में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आज ईरान और इसके अलावा लबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
इजराइल के आवाम की जान पर एक तरह से बना ही है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू है। उनकी वो तमाम पॉलिसियां, उनकी वो तमाम नीतियां जो एक तरह से फेल हो गई हैं। तो जंग में जंगबंदी जरूर हुई है, जंग कुछ वक्त के लिए जरूर रुकी है, लेकिन इजराइल के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। इजराइल के वजीर आजम को अब दरअसल इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इजराइल के अंदर अपोजिशन जो जमातें हैं वो लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बना रही हैं। यानी इजराइल की परेशानियां जंग खत्म होने के बाद भी या जंगबंदी के बाद भी इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। और अब सबकी निगाहें पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हां, पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां पर बातचीत का दौर शुरू होगा और यहां पर दो तरफा बातचीत हो रही है। यानी टेबल पर होंगे अमेरिका और ईरान और सालसी कर रहा होगा पाकिस्तान। तो ऐसे में सबकी निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं। इस्लामाबाद में ये दरअसल बैठक होने वाली है, ये मीटिंग होने वाली है, बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन इस बातचीत से जुड़ी हुई कई अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान की मुज़ाकराती टीम अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। लबनान पर इजरायली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। कुछ इस तरह की खबरें भी दरअसल पासदाराने इनकलाब की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। और यह कहा जा रहा है कि ईरानी वफ्द के इस्लामाबाद पहुंचने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की गई है कि अभी इस्लामाबाद जो ईरान की टीम है वो दरअसल बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें दरअसल सही नहीं है। अभी दरअसल ईरान का जो वफ्द है जो बातचीत करने के लिए पहुंचने वाला था इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने लबनान पर हमला किया है, कई सौ लोगों का यहां पर कत्लेआम कर दिया गया है, उसके बाद से ईरान दरअसल नाराज है इस हमले को लेकर। और ईरान ने अब यह शर्त रख दी है कि जब तक इस बातचीत में, जब तक इस जंगबंदी में लबनान को, हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक वो बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। हालांकि इस बीच इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरीकी वफ्द और ईरानी वफ्द के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद में स्कूलों के और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी छुट्टी एक तरह से हो गई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। और इस बीच इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से अहम शाहराहों पर मुख्तलिफ औकात में डायवर्जन लगाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस वक्त सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। शहरियों से गुजारिश है कि वो मासिवाय इमरजेंसी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहरी ड्यूटी पर तैनात कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करने की अपील की गई है। शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी इस दरमियान हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और यह राब्ता उस वक्त हुआ है जब इजराइल ने लबनान पर बहुत बड़ा घातक हमला किया है। इस बीच वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इजराइल की जारी जारिहत की शदीद मजम्मत करते हुए हजारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार कोशिशें, दरअसल तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और इस बीच पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। और लगातार यहां पर तैयारियां एक तरह से की जा रही हैं ताकि एक जो बातचीत है वो अच्छे नतीजे पर एक तरह से पहुंचे, बातचीत के जरिए से जंग का खात्मा किया जा सके। दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान आरजी सीजफायर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल आज से एक तरह से शुरू होगा। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दोनों फरीक अगर टेबल पर बैठते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो बातचीत एक तरह से आज से शुरू होगी। और इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए दोनों मुल्कों के वफूद और सिक्योरिटी अमला
पाकिस्तान भी कहा जा रहा है कि पहुंचेंगे। इधर ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना है कि ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की सरबराही ईरान के पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिवेट ने बताया था कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमेरिकी वफ्द दरअसल इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। तो इस मौके पर अब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों वफूद इस बातचीत में हिस्सा लेते हैं, क्या लबनान में जो इजराइल ने हमला किया है उसका असर इस बातचीत पर नहीं होगा, क्या जंगबंदी को लेकर बातचीत होगी और मुकम्मल तौर पर यह जो जंगबंदी है मुकम्मल एक तरह से जंग का खात्मा होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर एक तरह से टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के दौरान दरअसल अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ जंगबंदी हुई, लेकिन जंगबंदी के बाद भी इजराइल लबनान पर लगातार हमले कर रहा है। और इस बीच कुछ खबरें जंगबंदी के फौरन बाद आई थी जब ईरान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक मिडिल ईस्ट में भी किए गए थे। हालांकि उसके बाद से कोई बड़ा वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन इस जंगबंदी के बाद, क्योंकि अब जंगबंदी के तकरीबन 50 घंटे हो चुके हैं, इन 50 घंटों में आखिर क्या कुछ हुआ है, दुनिया दरअसल यह भी जानना चाह रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को शुरू हुए 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ताहम इसके बाद से यह खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं यह जंगबंदी गैर मुस्तहकम साबित ना हो। खलीजी ममालिक पर हमले बड़ी हद तक रुक चुके हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क में किसी भी मिसाइल या ड्रोन की निशानदही नहीं हुई है। कुवैत का भी कहना है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान इसके फजाई दिफाई निजाम ने किसी अस्करी नकलो हरकत की इत्तला नहीं दी, और ना ही सऊदी अरब या बहरीन, जिन्हें इस तनाज़े के दौरान बार बार हमलों का सामना रहा, उन्होंने भी किसी हमले की इत्तला नहीं दी। इधर इजरायली फौज ने भी कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की जिसमें कहा गया हो कि ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं, और ना ही ईरान से किसी हमले की इत्तला मौसूल हुई है। ताहम जंगबंदी के ऐलान के बाद इब्तिदाई चंद घंटों में कुछ महदूद हमलों की इत्तलात जरूर सामने आई थी, और जिस तरह से इजराइल का कहना है कि इस जंगबंदी का इतलाक लबनान पर नहीं होता, और उसने बुध को भी लबनान में बड़े हमले जारी रखे। जुमरात को इसने जुनूबी बैरूत के कुछ हिस्सों के लिए नई इनखलाई हिदायत भी एक तरह से जारी की है। जुमरात को सामने आने वाली तस्वीर को देखकर दरअसल ऐसा मालूम होता है कि लबनान की सरहद पर इजरायली एंटी प्रोजेक्टाइल दिफाई निजाम दरअसल अभी भी काम कर रहा है। ईरानी हुक्काम ने लबनान पर किए गए हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल और लबनान का तनाजा एक अलहदा झड़प है। कुछ ही देर कबल इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपनी हुकूमत को हिदायत दी है कि लबनान के साथ जल्द अज जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, जिनका मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। दरअसल अब इजराइल ने भी हामी भर दी है कि वो लबनान के साथ बातचीत करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहता है, यानी हिजबुल्लाह के हथियार को एक तरह से कंट्रोल करना चाहता है। इधर अबनाए हुर्मुज पर अभी भी गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा ने दरअसल मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर अमेरिका अपनी जारिहत से बाज आ जाए, यानी अगर अमेरिका अपनी जारिहत से बाज आ जाए तो अबनाए हुर्मुज को दोबारा दरअसल खोल दिया जाएगा। यह दरअसल बयान ईरान के नायब वजीर खारजा ने दिया है, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका पूरे तौर से हमले रोक देता है तो अबनाए हुर्मुज को भी दरअसल खोल दिया जाएगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि ईरानी हुकूमत अवामी सतह पर जो कह रही है और निजी तौर पर जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, इसमें तजाद पाया जाता है। यानी अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान एक तरफ जंगबंदी की बात कह रहा है, दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज पर उसकी सख्ती जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाली आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है, और यह कहना गलत है कि अबनाए हुर्मुज एक तरह से बंद है। तो ईरान ने भी दरअसल इसकी तस्दीक कर दी है, इसकी तरदीद की है। और इस बीच आपको बताते चलें कि पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा ने
इजराइल की जानिब से लबनान पर किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान लबनान के खिलाफ जारी इजरायली जारहत की शदीद मजम्मत करता है। तो जंगबंदी के बाद हालात सिर्फ लबनान में इजराइल के हमले को अगर रोक दिया जाए, क्योंकि इजराइल दरअसल अपनी नापाक हरकतें एक तरह से अंजाम दे रहा है। जिस तरह से गजा में एक तरफ ट्रंप पीस डील चल रही थी और दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा था, ठीक उसी तरह से इस डील में भी, इस जंगबंदी में भी कुछ ऐसा देखने को मिला जहां एक तरफ बातचीत चल रही है लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा है। तो इजराइल और लबनान की कशीदगी को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इस जंगबंदी के बाद हालात दरअसल पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है कि बातचीत जब शुरू होगी तो बातचीत का नतीजा आखिर क्या कुछ निकलता है। एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच ईरान पूरे तौर से एक तरह से इस बातचीत पर नजर बनाए हुआ, और ईरान ने बहुत बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा है कि उसके हाथ लगातार ट्रिगर पर हैं, यानी ईरान दरअसल भरोसा नहीं कर सकता है। कभी भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हो सकते हैं। ऐसे में ईरान पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है और ईरान के हाथ ट्रिगर पर मौजूद हैं। ईरानी सदर का इजराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान पर इजराइल के हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़्म की कमी है, खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर का यह बयान दरअसल ऐसे वक्त सामने आया जब इजराइल फौज ने कहा था कि उसने लबनान पर 100 से ज्यादा फजाई हमले किए हैं। इजराइल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल जहां भी जरूरी हुआ वहां हमले जारी रखेगा। तो ऐसे में एक्स पर अपने बयान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमाने बना देगा और खबरदार किया है कि ईरान के हाथ ट्रिगर पर लगातार हैं, यानी अगर इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है, जंगबंदी को अगर तोड़ा जाता है, सीज फायर का वायलेशन होता है, तो ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। ईरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। इजराइल और अमेरिका पर दरअसल ईरान अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग में भी इसी तरह के हालात बने थे। इसके अलावा गजा में कई बार जंगबंदी की गई, लेकिन हमेशा इजराइल ने उस जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी और एक तरफ बातचीत का दौर भी चलता रहा और दूसरी तरफ इजराइल मासूमों का कत्लेआम भी करता रहा, मासूमों का और खवातीन का खून भी बहाता रहा। तो ऐसे में अब ईरान पूरी तरह से चौकन्ना है। ईरान दरअसल अलर्ट पर है और इसी वजह से अब ईरान ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि उसके हाथ ट्रिगर पर हैं, यानी वो अब जंगबंदी के बीच किसी तरह की सुस्ती नहीं करने जा रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों 40 दिन जंग में ईरान रहा है, डटकर 40 दिन की जंग ईरान लड़ता रहा है। ईरान के पासदाराने इनकलाब IRGC लगातार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं और ऐसे में दरअसल ईरान को घुटनों पर ईरान ले आया, अमेरिका को ईरान घुटनों पर ले आया और आखिर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। हालांकि अब बातचीत का दौर चल रहा है, क्या कुछ नतीजे निकलते हैं ये तो देखना अहम होगा, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से मुस्तैद है और वो दरअसल अगर दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच खबर यह भी कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए नामजद करदा ईरानी वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीवाफ ने कहा है कि लबनान समेत ईरान का हिमायत याफ्ता पूरा मज़ाहमती महवर जंगबंदी मुआहदे में दरअसल शामिल है। यानी एक तरह से ईरान ने यह भी कहा है कि इस जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए, हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए और जिस तरह से इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इजराइल कर रहा है, इस पर एक तरह से नकेल कसनी चाहिए और जंगबंदी पूरे तौर से दरअसल होनी चाहिए। दरअसल आपको याद होगा कि ईरान जंगबंदी नहीं चाहता था। ईरान की तरफ से बार बार यह कहा गया कि मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए।
जंगबंदी से काम नहीं चलने वाला है और अब जब जंगबंदी पर बातचीत चल रही है तो फिर ईरान ने एक बार मुतनब्बे किया है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि पूरे खित्ते में मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए ताकि खित्ते पर फिर इस तरह की परेशानियां न आने पाए, आवाम को फिर इस तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बाकायदा ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, लेकिन ईरान की शर्तों पर क्या अमेरिका एक तरह से गौर करेगा? क्या ईरान की शर्तों को अमेरिका एक तरह से मानेगा? अब बातचीत चल रही है, क्या कुछ नतीजा निकलता है इस बातचीत का, यह देखना भी अहम होगा।